हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। पन्ना कलेक्टर हमेशा विवादों में रहते हैं, कई बार विवादित बयानों से तो कभी दूसरे कामों से। ताजा मामला बीजेपी सरकार की विकास यात्रा के दौरान का है। पन्ना के अमानगंज नगर पंचायत में कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने एक सभा में कांग्रेस की खूब निंदा की है और शिवराज सरकार की तारीफों के पुल बांधे हैं। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की सरकार को 25 साल तक और बनाए रखना है, किसी के कहने पर भ्रमित नहीं होना है। जरा आप भी सुनिए कलेक्टर साहब के वो बोल जो सुर्खियों में बने हुए हैं। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी, सबके अंदर उतना ही जोश है। ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला। जब हम नौकरी में आए थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, केवल मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा, अमानगंज के लोगों का दुख दर्द मैं दूर करूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं ही पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए मैं ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि भगवान किसी न किसी निमित्त किसी को बनाता है और कुछ लोगों के काम करने के लिए हम लोगों को नियुक्त होते हैं। उसमें मैं आप लोगों सौभाग्य से मैं आपके जिले में मैं पिछले 2 साल से लगातार आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। निश्चित ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिल्कुल सच है, दुर्लभ मौका है, तो हम उस मौके को हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग उपस्थित हैं। मैं अध्यक्ष जी का मैं वास्तव में शुक्रगुजार हूँ। पहली नगर पालिका अध्यक्ष हैं जिन्होंने हमको फोन करके लगातार रोज हमें आमंत्रित किया था हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। तो बाकी सीएमओस को मेरा डांट लगे, हमने तुम लोग तो हम बुलाते नहीं हो, अकेली हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जो चाहती हैं कि कलेक्टर उनके यहाँ, वरना लोग सोचते हैं बड़े अधिकारी नहीं आएंगे 20 कमियां निकालेंगे, उल्टा सीधा डांट और लगाएंगे। तो निश्चित ही हमारी इतनी सरल हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जिनको आपके विकास के लिए इतनी ललक है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपको ये नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में मिली हैं और आप देश की बेटी हैं। आपको अमानगंज और बाकी और अपने गांव का आपको चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने का जो सपना है, हम लोगों को ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी घर की औरतें हैं, सुबह से शाम तक चौका। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा के इन वचनों से कांग्रेस काफी गुस्साई हुई है। कलेक्टर पर हमला करते हुए पद की गरिमा गिराने की बात कही है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कलेक्टर को भाजपा का एजेंट बताया है। पीसीसी मेंबर श्रीकांत दीक्षित ने कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन करने और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की है। कलेक्टर संजय मिश्रा ने जो अमानगंज की सभा में बोला है ये बहुत आपत्तिजनक है और कलेक्टर पन्ना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं ये भाजपा के एजेंट बन के बोल रहे हैं और सीधे वोटरों को कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट करें, जो एक आईएएस अधिकारी को ये शोभा नहीं देगा। हाईकोर्ट भी पहले टिप्पणी कर चुका है कलेक्टर की पर, इससे इसकी पुष्टि होती है। आपको बता दें कि कलेक्टर संजय मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले भी हाईकोर्ट के जज नगर पालिका चुनाव के दौरान कलेक्टर पन्ना को भाजपा एजेंट कहकर सख्त टिप्पणी की थी। बावजूद इसके कोई सुधार नहीं आता दिख रहा है, लिहाजा अब कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुकेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।